नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, खासकर जो बिहार स्टेट की अगर बात करें तो बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स का नोटिफिकेशन भी आ गया है और बहुत सारा एग्जाम का फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। तो आप जानते हैं कि जैसे बीपीएससी का भी 13 सितंबर को भी एग्जाम है, जिसमें बहुत सारा जीएस का पोर्शन भी पूछा जा रहा है, बहुत सारा मैथ का पोर्शन भी, चाहे वो रीजनिंग का पोर्शन हो, उसी तरह सीजीएल का हो गया आपको, बिहार सीजीएल, उसी तरह एसआई का हो गया। तो ये जो सारा एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें कॉमन चीज क्या होता है कि आपका जीएस का जो पोर्शन है, जो मतलब जीएस का जो टॉपिक है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, जीके का हो, चाहे या जनरल साइंस हो, तो ये सब टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए जो हम लोग टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, साइंस, जनरल साइंस का, वो देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं अभी भी, जितने भी गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ने शुरू क्या किया था, फिजिक्स से शुरू किया था। तो फिजिक्स में दोस्तों हमने बताया था कि इस फिजिक्स में, जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है, क्या इसके अंदर का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उस पर भी हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें किसी तरह से पीएचडी नहीं करना है, किसी तरह से थीसिस नहीं लिखना है। तो जो जनरल साइंस होता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ, जो आप सड़क पर जाते हैं या अपने समाज में जो कल्चर में आप देखते हैं, कोई भी डिस्कवरी देखते हैं, कोई भी न्यूज़ में रहता है, तो उसका आपको मतलब ऊपरी नॉलेज पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि आप उस पर कोई थ्योरी लिख रहे हैं। इसलिए मतलब कि जो सिलेबस में भी लिखा गया जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में बताया गया कोई स्पेशलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको क्या करना, ध्यान रखना। इसलिए आपको वही चीज पढ़ना, जैसे कि मतलब अगर स्टार का देख ले तो स्टार जो ट्विंकलिंग करता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। अगर आप देख ले जो मतलब जो कपड़ा सूखता है, जो कपड़ा मतलब ड्राई होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इवोपरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, यूनिट्स क्या है, किससे हम लोग मतलब मेजर करते हैं कोई भी बॉडी का, जैसे टेम्परेचर मेजर कर, थर्मोमीटर किस चीज पर काम करता है। तो ये सब आपका जनरल साइंस है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में आपको चीज देखने को मिलता है। तो ये सब चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में आपको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो दोस्तों लास्ट जो टॉपिक था फिजिक्स में, वो क्या था, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने क्या देखा था, मिरर के बारे में। आप जानते हैं कि मिरर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मिरर हो गया, लेंस हो गया। फिर उसी तरह से हम देखें तो आई के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे, आंख के बारे में कि किस तरह से काम करता है, कौन कौन सा डिजीज होता है। तो वो सब सारा चीज जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो मतलब आप देखते हैं, जो सुनते हैं, वो सब सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जो हमारा टॉपिक था, चाहे वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड हो। तो ये सब लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर दोस्तों इंपॉर्टेंट, हमने इस स्लाइड को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें क्या हो, किसी तरह का क्वेश्चन, जो कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए, वो आपका छूटना नहीं चाहिए। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं। उसमें भी आप देखेंगे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से आप जाकर प्रीवियस ईयर लगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, सिलेबस के अंदर ही कर। तो ये चीज आपको क्या करना, वहां पर ध्यान रखना। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में देख लिया था, और हमने कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में देख लिया था कि किस तरह से काम करता है, कहाँ पर क्या इमेज बनता है। वो सारा चीज हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना, रूल रेगुलेशन ध्यान रखना है कि अगर पोल पर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज क्या बनता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, कनकेव मिरर का, आप जो मतलब सैलून में जाते हैं तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ रहे हैं ना बातों को। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं सेविंग सैलून में जा रहे हैं, तो सैलून में कौन सा मिरर वहाँ पे यूज होता है, कनकेव मिरर जो होता है। आप जो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कौन सा मिरर, जो रियर मिरर होता है, जिसमें आप पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, वो आपको कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि उसमें जो बड़ा सा मतलब पोर्शन है, वो आपको एक छोटे से आईने में, छोटे से मिरर में आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आपका क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप चीजों को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखें, जो टॉर्च में लाइट होता है वो कनकेव मिरर का बना होता है। उसी तरह से आप जो गाड़ी में जो हेडलाइट होता है, वो भी आपको क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कौन मिरर यूज करता है, वो कनकेव होता है, क्योंकि वो जो शेप होता है, किसी भी बॉडी का शेप बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट का शेप को आपको बड़ा आकार में दिखाता है। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज आपको रोज देखने को मिलता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसी तरह से आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है हमारा टॉपिक आज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइट मतलब इंसिडेंट रे लाता, अगर इंसिडेंट रे आती है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे में आपको कन्वर्ट होता है। हमने उसमें रिफ्लेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें उसमें एक ही मीडियम होता है। जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें हमने बात किया था सिर्फ एक मीडियम का, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है, इसमें आर का डिफरेंस है, आपको याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो मीडियम आपको जरूरी है।
या तो एक डेंसर मीडियम होगा, रेयरर होगा। अब डेंसर रेयर क्या होता है दोस्तों, जैसे डेंसर हो गया कोई सा मीडियम, जैसे डेंसर में क्या हो गया कि मतलब वो भारी मीडियम है, मतलब उसमें क्या है, जैसे आप एयर हो गया तो एयर को हम लोग रेयर मानते हैं क्योंकि वो हल्का मीडियम, उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, हल्का है। एयर आपको हल्का ही होता है, लेकिन जो वाटर है, लिक्विड है, उसका डेंसिटी आपको ज्यादा है, उसका वजन भी ज्यादा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम कहते हैं। तो क्या करेंगे, डिफिनीशन भी देखेंगे और प्लस क्या करेंगे हम लोग, चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे मैप के थ्रू। अगर आप देखें हम लोग यहाँ पर जो इमेज लिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि साइंस के टॉपिक को इमेज से समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का आपको बोरिंग फील नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो अगर रिफ्रैक्शन का हम यहाँ पर डिफिनीशन अगर देखें, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, हमने बात किया ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। यहाँ पर क्या है, दो मीडियम्स आपका होना जरूरी है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि क्या होता है कि जब मीडियम चेंज होगा, जब डेंसिटी चेंज होगा, जो वजन चेंज होगा, तो क्या होगा उसमें जो लाइट का स्पीड है, आप जानते हैं वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट के स्पीड से, आपको जानते हैं कोई भी सब्सटेंस उससे ज्यादा स्पीड से आपको मूव नहीं कर सकता। तो लाइट का स्पीड भी आपको पता है वैक्यूम में कितना होता है। तो वो जो स्पीड है दोस्तों, वो स्पीड आपको देखने को मिलेगा, वो चेंज मिलेगा। तो ये क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इफ द लाइट रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दे चेंज देयर डायरेक्शन एट द बाउंड्री टू मीडियम। तो इसमें क्या होता है, जब स्पीड चेंज होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये लाइट का जो डायरेक्शन है ये क्या होता है, आपको चेंज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको दिया गया है ये पूरा क्या है, ये नॉर्मल से आपको ड्रॉ करता है। ये जो आप देखते हैं इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे आपको बनाती है एंगल, इसको हम लोग एंगल ऑफ क्या कहते हैं, इंसिडेंट कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो रेयर से डेंसर जाते हैं उसमें क्या होता है, जो एंगल होता है, जो मतलब रिफ्रैक्टेड होता है, वो बेंड आपको अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया, वो मतलब नॉर्मल के बगल में आपको वो एंगल बनता है या थोड़ा सा दूर में बनता है। तो ये चीज भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको रिफ्रैक्शन में कि दो मीडियम का होना इसमें क्या है, जरूरी है। और लाइट क्या होता है, जब डेंसर होता है या रेयर होता है तो वो बेंड करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से अगर इंसिडेंट रे की बात करें तो हमने बात किया, अब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट क्या है, द लाइट रेज पासिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास और वाटर। जो मतलब रे जो आपको एयर से पास करती है, कौन से मीडियम से, ग्लास में पास करते हैं या किसी तरह का डेंसर मीडियम से पास करते हैं, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इंसिडेंट रे, तो ये दो मीडियम था, अगर हम फिगर से समझो उस चीज को तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये आपको मीडियम है, यहाँ पर ये मीडियम आपको दिया गया है और यहाँ से आपको क्या हो रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो समझ लीजिए कि आपको ये क्या है, वाटर है, या इसे आप ग्लास भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर है। तो ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे है, आप जानते हैं ये इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे है। ये चीज आपको पता चल रहा है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि जब मतलब लाइट आपको ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंसिडेंट रे। उसी तरह अगर यहाँ पर देखेंगे आर, ये जो आपको दिया गया इसको क्या कहते हैं आपको, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, अगर यहाँ पर अगर सेम ही मीडियम रहता, अगर ये दो मीडियम नहीं रहता तो क्या होता है, यहाँ लाइट यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरह से भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड करेंगे। तो फिगर आपको याद रखना है, तो एग्जाम में क्या आप भूलेंगे नहीं अगर ये चीज आपको याद रहेगा। उसी तरह हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है दोस्तों, ये जो आपको क्या है, ये नॉर्मल है। कभी भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ बता उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन आपको लिखा गया है, डिफिनीशन में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मोटो हमारा क्या है, वो समझना है, आपको समझना है, तभी जब समझेंगे तभी जाकर आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। आपको थ्योरी पेपर तो लिखना नहीं एग्जाम में, जो जनरल साइंस है समझना है, और जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को समझ के आपको क्या करना है, टिक करना है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर जो अगर बात करें हम रिफ्रैक्शन का, तो जो रिफ्रैक्शन होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, काउजेज क्या है। तो अगर हम काउजेज की बात करें यहाँ पर, तो लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन द डिफरेंट मीडियम्स। तो अगर देखें जो लाइट आपको ट्रेवल फास्टर करती है, मतलब ज्यादा स्पीड वो एयर में करती है, क्योंकि वो वैक्यूम होता है, उसमें किसी तरह का उसका अवरोध नहीं होता, किसी तरह का आपको ऑब्स्टेकल दिखने को नहीं मिलता है। तो वो क्या हमारा हो गया, रेयर मीडियम हो गया।
और उसी तरह से आप देखेंगे जो हमारा डेंसर मीडियम है उसमें लाइट का स्पीड क्या होता है आपको कम हो जाता है, इसलिए वो क्या करती है जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपको बेंड कर जाती है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के मतलब जस्ट बगल में आपको बेंड कर जाती है नॉर्मल, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर देखें ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो ये देखना जिसमें कि क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है आपको मेनली ज्यादा होता है, मतलब कम होता है, डेंसर में आपको ज्यादा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये चीज में आपको अंतर पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे इस चीज को, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऑप्टिक्स बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा ले उसमें आपको ऑप्टिक्स जो लाइट से रिलेटेड टॉपिक है, जो लेंस से रिलेटेड टॉपिक है, वो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक आपको लेंदी टॉपिक हमने उस दिन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी वो हमने कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज फिर से इस नया क्लास लिया हूँ, कम से इसमें उससे आगे हम लोग क्या करें यहाँ पर कंप्लीट करें और कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। तो ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम लोग रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रूल्स हमारा क्या है रिफ्रैक्शन का यहाँ पर, when light ray travels from optically rarer medium to denser medium, अगर हम यहाँ पर बात करें जब लाइट रे हमारा क्या करता है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करता है, फिगर से आप समझ सकते हैं जब हमारा लाइट रे क्या करता है ये आपको रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करता है, ये आप देख सकते हैं, तो क्या होता है ये आपको यहाँ पर बेंड करता है, ये जो नॉर्मल आपको दिया गया है यहाँ रिफ्रैक्टेड है, ये आपको समझ सकते हैं ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो बेंड करता है ये नॉर्मल से देख सकते हैं सटा हुआ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन का ये पहला रूल है आपको, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जब लाइट रे क्या करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो ये एंगल आपका बड़ा होता है और आपको क्या होता है यहाँ पर छोटा, तो यहाँ पर क्या लिखना आपको एंगल जो आई हमारा है वो क्या है आपसे यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह से रूल्स को लेकर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं ये आपको क्या इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। प्लस अगर नेक्स्ट देखें जो हमारा रूल 2 है केस 2 है, उसमें क्या है कि अगर लाइट आपको ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपको मूव करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक में इमेज लिया हूं, क्योंकि इमेज से क्या होता है क्लियर होता है, आपका विजुअलाइजेशन जो मेमोरी है उसको याद करने में ज़्यादा आसान होता है, इसलिए आपको देखने को मिलता है आप मूवी को एपिसोड को सीरीज को आप अच्छे से याद कर लेते, 10-10 साल पहले भी आपने देखा है, कोई डायलॉग आप सुनते हैं तो मूवी याद हो जाता है, तो ये सब क्या होता है विजुअलाइजेशन मेमोरी में आपका कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक रहता है, इसलिए मैंने सब टॉपिक में जितने भी टॉपिक है सब में मतलब कोशिश किया हूँ कि आपको मतलब इमेज के साथ पिक्चर के साथ समझाया जाए। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा मीडियम है जो ग्लास का आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये आपको डेंसर मीडियम है और ये हमारा क्या एयर है रेयर मीडियम। अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा वो क्या होता है वो आपको बड़ा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यही आपका क्या कर रहा है इसमें रूल 2 में बात किया जा रहा है। तो ये आपको डिफिनीशन जो दिया गया उस डिफिनीशन को आप देखना है, और लेकिन जो समझने वाला चीज है यही चीज इसमें दिया गया। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, फिर नेक्स्ट देखें हमारा, अगर हम देखें एक तो है कि चलिए हमने बात किया कि जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, अब क्या हो सकता है एक और केस भी आपके साथ बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है कि जो मतलब रेयर से डेंसर की तरफ आप जा रहे हैं फिर वो डेंसर से रेयर में जाए तो फिर क्या होगा, ये भी केस आपसे पूछा जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है रेयर मीडियम है, ये हमारा क्या है यहाँ पर इमेज आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है यहाँ पर रेयर मीडियम है, ये क्या हमारा डेंसर है, फिर ये हमारा क्या है रेयर है, मतलब आप देख सकते हैं ना ये जो आपको दिया गया है मतलब ये एयर है, आपको एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से आपको जो हमारा इंसिडेंट रे वो आ रहा है, फिर यहाँ पर हमारा क्या थोड़ा सा बेंड हो रहा है, आप देख सकते हैं नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इसी रे को हम सिर्फ फिर आगे जो बाहर निकालते हैं तो फिर क्या हो रहा है फिर ये नॉर्मल से आपको दूर जा रहा है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक होता है बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एक होता है बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह का आपको उसमें वाक्य इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फिर अगर यहाँ पर देखें तो इसमें क्या होगा कि बताया जाता है कि जो ये रे है जो इंसिडेंट रे अगर इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं ये, तो ये जो रे है और ये जो मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बात करें हम इस चीज को,
तो ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये जो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जो हमारा होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, आपको इमरजेंट लाइन कहते हैं। इमरजेंट रे भी इसको बोला जाता है, इसको लाइन ऑफ इमरजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको लाइन ऑफ आपको इमरजेंस बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, आपको पैरेलल होता है। तो इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जब रेयर से डेंसर जाता है फिर डेंसर से रेयर में आता है, तो जो इमरजेंट लाइन होता है, जो लाइन ऑफ इमरजेंस होता है, वो क्या पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, तो वो चीज आपको ध्यान रखना। वही चीज यहाँ पर आपको डिफिनेशन में क्या दिया गया, इन दिस केस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस 2 टाइम्स, 2 टाइम यहाँ पर लेता है। इट इंटर्स द ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर एंड सेकेंड टाइम व्हेन इट इंटर्स द एयर थ्रू ग्लास स्लैब। When light rays traveling through air enters a glass slab, they get refracted and bent toward the normal। तो हमने बात किया ना कि जो नॉर्मल से आपको क्या होता है, ये आपको नॉर्मल से क्या होता है, बेंट टुवार्ड्स, मतलब नॉर्मल के आपको नजदीक चला आता है। फिर अगर यहाँ पर देखें, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे चेंजेस व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इनटू एयर। Since the ray of light travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal। तो क्या होता है यहाँ पर away from the normal आ जाता है। लेकिन ये क्या होगा, आपको इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होगा, दोनों आपको पैरेलल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में दिया जाता है। फिर अगर देखें द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इमरजेंट रे, इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर लाइन ऑफ इमरजेंट कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना, प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस भी उसे बोला जाता है। तो ये चीज दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इस चीज पर आपको क्या करना, गौर करना, इस चीज को ध्यान में रखना। तो क्या होता है, कुछ कुछ टर्म दोस्तों क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, टर्म कभी नहीं पता होता, आप जानते ही नहीं कि लाइन ऑफ इमरजेंस क्या होता है, इमरजेंट लाइन क्या होता है, इमरजेंट एंगल क्या होता है, तो फिर आप क्वेश्चन को किसी कीमत पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बीपीएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपने अगर अच्छे से 6 to 10th भी क्लास आपने कंप्लीट कर लिया, 6 to 10th आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लिया, जो स्टूडेंट मतलब मूलतः नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर, वो मतलब लुसेंट टूसेंट पढ़ के निकल जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, वहाँ तो वन लाइनर आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो थ्योरी है, वो चीज़ आपने नहीं समझा। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आती है, आपको रटना पड़ता है चीज़ों को। तो जब आप रटना शुरू करते हैं किसी भी फैक्ट्स को, किसी भी मतलब कॉन्सेप्ट को, तो फिर क्या होता है, वो आप मिस कर जाते हैं, क्या होता है, वो भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो रटना नहीं है, समझना है, समझिएगा तो वो आपको याद जरूर होगा। तो ये लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन ए ग्लास स्लैब। अब क्या होता है, एक ऐसा केस भी हो सकता है कि लाइट हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, सीधे ग्लास स्लैब पर पड़ रहा है। एक हमने देखा कि वो तिरछे से, मतलब एक उसका एंगल हो रहा है, किसी तरह का वो एंगल बना रहा है। एक हो रहा है सीधे वो 90 डिग्री पर आ रहा है, और 90 डिग्री से अलग कोई भी एंगल होता है तो वो बेंड्स अवे टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज केस हमने देख लिया। लेकिन यह एक नया केस है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो लाइट जो अवे मतलब कि बोल सकते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मली गिरता है, आप देख सकते हैं ये हमारा ग्लास ब्लॉक है, ये क्या हो गया, आपको यहाँ ग्लास ब्लॉक है तो ये डेंसर हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना, डेंसर रेयर में आपको फर्क पता होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। रेयर हो गया, फिर ये भी हमारा क्या है, रेयरर है। ये चीज आपने समझ लिया। when light rays fall perpendicular or normally on the surface of glass, it goes straight. There is no bending of ray of light on entering the glass slab or coming out of it. In this case, angle of incidence and angle of refraction is 0. इसमें ये चीज याद रखना है कि ये आपको मतलब किसी तरह से बेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको सीधे ये जाएगा, सीधे बाहर निकल जाएगा। कोई इसमें एंगल रिफ्रैक्शन एंगल, क्योंकि ये सीधे जो परपेंडिकुलर कोई भी रे को डाल रहे हैं तो वो सीधे बाहर निकल जा रहा है। इंसिडेंट आपको सीधे रिफ्रैक्ट भी नहीं कर रहा, वो सीधे बाहर निकल जा रहा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्या होगा, ये आपको 0 होगा। सेम हैपेंस इफ द रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यही चीज है जो मतलब कि आपको परपेंडिकुलर फॉल करता है वाटर पर। तो इस तरह से आपको याद रखना है चीजों को। फिर अगर देख ले इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अब क्या होता है एप्लीकेशन, हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा, थ्योरी समझा, अब क्या करना, हमें इफेक्ट समझना है। क्या चीज समझना है हमारे यहाँ पर, हमें इफेक्ट समझना है। तो इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि वो मतलब मूलतः जो बोल सकते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, वो एप्लीकेशन हम लोग कहाँ उसे अप्लाई करते हैं या कहाँ हम उस चीज को देखते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम उस चीज को कहाँ देखते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर देखें रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर क्या है, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी मतलब बर्तन में अगर आप देखें तो आप स्टिक अगर जैसे डालते हैं या पेंसिल डालते हैं तो आपको दिखागा थोड़ा सा वो पेंसिल उठा हुआ दिखता है, टूटा हुआ, जैसे लगता है उसमें 2 पेंसिल है। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इसमें मैंने फिगर लिया कि आपको यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो, विजुअलाइजेशन हो। मतलब थोड़ा सा एक आपको क्रिएटिव थोड़ा होना पड़ेगा, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा। वो हिस्ट्री तो है नहीं कि जीएस है अपने कहानी समझा रट्टा मार लिया, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा सा आपको
मेंटल एप्लीकेशन आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको माइंड वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें कोई चीज़ देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि नींबू अगर आप रख रहे हैं पानी में तो नींबू आपको बड़ा दिखेगा। लेमन अगर रख रहे हैं, किसी चीज़ को पानी में रख रहे हैं, कॉइन को रख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, जो रुपया अगर आप पानी में डाल दिए, कोई 1 रुपया का सिक्का डाल दिए, तो सिक्का आपको थोड़ा सा क्या ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये सब क्या है, ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि लाइट्स दो मीडियम से पास आपको कर रही है तो वो बेंड करना शुरू, बेंड करेगी तो आपको जो इमेज दिखेगा वो इमेज आपको मतलब कि थोड़ा सा उभरा हुआ या थोड़ा सा बोल सकते हो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारा इमेज यहाँ पर बन रहा है। ये स्टिक आपको रखा हुआ है और ये स्टिक का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये पोर्शन आपको विजुअलाइज हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि वो स्टिक आपको टूटा हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये इफेक्ट है। फिर आपको ये भी दिखेगा, जो हमने बात किया नींबू आपको जो ग्लास में टम्बलर में रखा हुआ है किसी में, तो आपको क्या दिखेगा, वो आपको लिखेगा वो उठा हुआ ऊपर, प्लस उठा भी हुआ है और प्लस क्या है वो आपको बड़ा भी लग रहा है, मतलब साइज उसका थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये पूल ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप। फिर क्या होता है, इसी तरह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे आप नदी तालाब में भी अगर जाएंगे, तालाब में भी तो आपको लगेगा देख के कि अरे अंदर जमीन दिख रहा है, तालाब ज़्यादा गहरा नहीं होगा। या मतलब अगर कुआं देखे या स्विमिंग पूल की बात करें, क्योंकि तालाब तो आप लोग ज़्यादा देखते भी नहीं है, गांव घर में आप तालाब भी मतलब ज़्यादा रहा नहीं है। अगर बात करें तो शहरीकरण होने के कारण आपको ये सब चीज़ें जितने भी जो मतलब नेचुरल जो तालाब उलाब दिखता है तो वो आपको बहुत कम देखने को मिला। आप ज़्यादा स्विमिंग पूल लोग ज़्यादा देखते हैं, जीवन में स्विमिंग पूल ज़्यादा देखते हैं, तो क्वेश्चन भी आपको तालाब से नहीं स्विमिंग पूल से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज़ आप देखते हैं उस पर ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो जब तालाब जो या किसी तरह का देखते हैं पूल, हमको लगता है कि पूल ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन वो गहरा रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ये नहीं कि आप देखे गहरा नहीं आप कूद गए डायरेक्ट छलांग लगा लिए, समझ रहे हैं ना, खतरा भी हो सकता है, पैर हाथ भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से नहीं कि आपने साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखें, इफ ए लेमन इज केप्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर, इट ये भी आपको बड़ा दिखेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है, स्टार्स की बात करें, आपको बहुत सारे लोगों को लगता है, मतलब अगर बच्चों से आप पूछेगा तो तारा टिमटिमाता बोलते हैं ना, तारा ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, गान मतलब राइम्स भी है उस पर, राइम्स भी है या पोएम भी है, आपने अपने बचपन क्लास में आपने पढ़ा भी होगा नर्सरी केजी में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो जो ट्विंकल ट्विंकल हम बोलते हैं आपको, तो वो ट्विंकलिंग हम लोग जो बोलते हैं उसके पीछे का कारण क्या, रिफ्रैक्शन है दोस्तों। अब क्या होता है स्टार में कि आप जानते हैं कि जो हमारा स्टार है वो सन भी, हम सन भी एक क्या है स्टार है, लेकिन वो एक सन जो स्टार है वो क्या एक ब्राइटेस्ट स्टार की हम बात करते हैं, तो इसलिए वो चमकता है, वो उसका डिस्टेंस और स्टार से कम है पृथ्वी से। बहुत सारा स्टार मतलब कि बोला जाता है कि वो सूर्य से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो सन से भी ज़्यादा बड़ा है, और प्लस क्या है कि वो मतलब कि दूर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग छोटा दिखता है। तो वो जो स्टार है दोस्तों, तो टिमटिमाता इसलिए है, ट्विंकलिंग इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे जो लेयर है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वायुमंडल का बात करें, चाहे एटमॉस्फेयर की बात करें, तो आप हर एक वायुमंडल स्ट्रेटोस्फेयर पर जा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर से एटमॉस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर आयोनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो ये सब जो आपका पूरा मतलब जो लेयर बाय लेयर है, उसमें क्या हो रहा है, मीडियम आपको चेंज हो रहा है। कहीं पर आपको हवा नहीं है तो वहाँ मीडियम आपको लेयर है, फिर डेंसर में आ रहे हैं, फिर रेयर में आ रहे हैं। तो ये सब सारा जो चीज आपको देखने को जो मिलता है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है कि हमें वो चीज कहीं और दिखता है। तो बार बार क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है। तो फ्लक्चुएशन होगा, जैसे बल्ब भी देखिएगा आपको फ्लक्चुएट करता है तो आपको लगता है टिमटिमा रहा है वो चीज, समझ रहे हैं ना, वो ट्विंकलिंग कर रहा है, उसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोला जाता है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पूछा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देन यू हैव टू टिक द करेंट एक्शन दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं आपको एटमॉस्फेयर का देख रहे हैं, जो लेयर है क्या हो रहा है हमारा, चेंज यहाँ पर हो रहा है। ये जो आपका स्टार है तो लेयर चेंज होता है, इसलिए हमें यहाँ पर स्टार आपको ट्विंकलिंग दिखता है, क्योंकि हमको दिखेगा, ये हम नहीं देख रहे स्टार का डायरेक्शन मतलब लोकेशन चेंज हो रहा है, हमें क्या दिखेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। देखिए आप ध्यान है, स्टार लाइट ऑन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, तब कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन जाता है, इसलिए हमें ट्विंकलिंग आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर उसी तरह से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन का लॉज की बात करें तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में क्या लॉ था, रिफ्लेक्शन में यह लॉ था कि मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर लाई करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। ये सब हमारा लॉ था किसका, आपको रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन का क्या लॉ है दोस्तों, कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सब आपको एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पर आपको लाई करते हैं। ये मीडियम चेंज हो रहा है तो इसको आपको प्लेन नहीं चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। प्लेन आप जानते हैं ना, एक्स वाई जेड प्लेन होता है, तो आपको मीडियम में प्लेन एक ही रह रहा है, सरफेस एक ही रह रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर ये हमारा क्या पहला लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है कि जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जो रेशियो हमारा आता है, आपका जो रेशियो की बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंट का, साइन आई बराबर साइन आर इसे बोला जाता है। इसे क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव आपको इंडेक्स बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हमें क्या पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग पढ़ते क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह पता चलता है वो मीडियम कौन सा है, समझ रहे हैं ना, कि लाइट आपको कौन सा मीडियम है, डेंसर है या रेयर है, किस तरह से लाइट बेंड करेगा नहीं करेगा, ये सब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, वहाँ पर लाइट आपको ज़्यादा बेंड करती है, वो डेंसर मीडियम आपको ज़्यादा होती है। ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है वो मीडियम, जैसे 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हम लिखते हैं, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो लिखा जाता है यहाँ पर, अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जैसे वी हमारा स्पीड ऑफ लाइट समझे, तो मीडियम 1 का स्पीड और मीडियम 2 का स्पीड का ये रेशियो होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे आपको ये चीज़ याद रखना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर जो रिलेटिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसमें क्या करते हैं, जब लाइट आपको वन मीडियम से दूसरे मीडियम जो वैक्यूम में अगर ट्रेवल करते हैं, एयर अगर हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्ट। अगर उसमें एक मीडियम क्या है, हमारा एयर है या वैक्यूम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। रिलेटिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको रेशियो है। जैसे लाइट आपको ट्रेवल करता है वाटर इनटू ग्लास, तो अगर यहाँ पर वाटर इनटू ग्लास कर रहा है, तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर जो वाटर है और ये ग्लास है, इस दोनों का रेशियो यहाँ पर निकालेंगे, तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। फिर अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एब्सोल्यूट क्या होता है दोस्तों, जब लाइट आपको वैक्यूम से अनदर मीडियम में, रिलेटिव में क्या हो गया, हम दो मीडियम को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो आपको ग्लास है, चाहे वो वाटर है या एयर ही हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट में आपको एक मीडियम एयर ही रहेगा, वैक्यूम ही रहेगा, क्योंकि वैक्यूम में आपको स्पीड ऑफ लाइट आपको ज़्यादा होता है। जो आपको जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का जो स्पीड होता है, वो चीज़ आपने बचपन में ही पढ़ा होगा और सब रटे हुए सबके जवान पर वो चीज़ रटा होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं एक मीडियम को क्या हो, वैक्यूम हो। द सब्सटेंस दैट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंस, हमने बात किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ज़्यादा है वो क्या आता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, और जिसका कम होता है वो क्या होता है, लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इससे ज़्यादा जानकारी आपको जरूरत नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। फिर अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या बोले, स्फेरिकल लेंस होता है, मिरर नहीं होता। मिरर तो हमने बात किया था, स्फेरिकल अगर बात करें तो वहां पर हमने बात किया था कन्वेक्स और कनकेव की। तो कनकेव कन्वेक्स हमने देखा था दोस्तों, कनकेव कन्वेक्स इंपॉर्टेंट है, खासकर जो इमेज का जो पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट होता है, वो इमेज आपको रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, या वो इमेज आपका अगर बात करें तो वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, तो वो सारा चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो वो प्लेन मिरर से तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा अगर टफनेस लेवल बढ़ाया जाए क्वेश्चन का, तो वहां पर आपको इस तरह का जो स्फेरिकल मिरर है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, वहां पर ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो लेंस होता है उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने देखा वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था, ये हमने बात ही कर लिया यहाँ पर। अब स्फेरिकल जो लेंस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, दो मतलब कि जो स्फेरिकल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, मतलब दो मिरर का एक बोल सकते हैं कि मिरर तो नहीं मतलब, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो वर्किंग ऑफ ए लेंस इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू। लेंस इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। जैसे हमने देखा ना, मिरर क्या होता है, इसमें एक तरह से आपको
कोटिंग मिलता है, चाहे वो सिल्वर का कोटिंग हो, उसके ऊपर का लाल पेंट या रेड पेंट आपको चढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां से आपको लाइट क्या हो, एक रिफ्लेक्ट करे, समझे, वो पास नहीं हो। लेकिन यहाँ पर आपको लाइट को पास करवाना है, तब ना हम चश्मे में जो लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, लेंस होता है, तभी जाकर हम चश्मा यूज करते हैं। आपको ये भी हम पढ़ाएंगे कि कौन सा चश्मा में कौन सा मतलब मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया में कौन किस तरह का लेंस यूज किया जाता है, वो लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे इसका। तो ये आपको ध्यान ध्यान रखना, जो बेसिक इसका क्या है, ये ट्रांसपेरेंट आपको ग्लास होता है, ये जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से आपको बाउंड होता है, और प्लस क्या होता है, ये आपको कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है। तो कन्वेक्स ये देख सकते हैं इस तरह का लेंस है आपको यहाँ पर। कन्वेक्स हमने क्या पढ़ा था कि जो बाहरी होता है, चम्मच का जो बाहरी पार्ट होता है वो आपको कन्वेक्स की तरह क्या करता है, बिलो मतलब एक कन्वेक्स तरह का आपको दिखता है वो। और उसी तरह कनकेव देखे तो इस तरह का आपको मिरर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरह से आप जोड़ दीजिए इसको, तो ये क्या हो गया, कनकेव लेंस हो गया। इमेज बताया जाता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इनलार्ज होता है, इमेज प्रोड्यूसर, कनकेव लेंस डिमिनिश्ड होता है। अब दोस्तों एक चीज आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे हमने कनकेव कन्वेक्स का एप्लीकेशन पढ़ा, तो ये मतलब ट्रिक तरह बता रहा हूँ, अगर आप वैसे याद कर ले तो चलिए सही है, अगर आप याद कर रहे हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं तो चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो इसमें कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। इसमें क्या है, एक चीज़ को याद रखिएगा, जो कनकेव मिरर होता है उसका जस्ट उल्टा आपको कन्वेक्स लेंस हो जाता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जस्ट उल्टा आपको कनकेव लेंस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो वहाँ पर जो मिरर है उसका ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, जैसे वो कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, वो डाइवर्जिंग है तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। वो इमेज को इनलार्ज बनाता था, जैसे कन्वेक्स हम देखें इमेज को छोटा बनाता था, यहाँ पर देखेंगे कन्वेक्स इमेज को ज़्यादा बड़ा बनाता है। फिर अगर देखेंगे उसी तरह से हम कनकेव देखा था, इमेज को ज़्यादा इनलार्ज करता है तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कभी कभी टॉपिक में कुछ ऑब्जर्वेशन भी करने की जरूरत है, उस चीज को आपको इसीलिए थोड़ा सा क्रिएटिव आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, फोकस नहीं होइएगा। आज के समय में क्या होता है, रील्स का जमाना हो गया, शॉर्ट्स का जमाना हो गया, तो लोगों का जो टाइम स्पेंशन, जो टाइम जो स्पेन होता है, जो अटेंशन का जो टाइम स्पेन होता है, साइंटिस्ट ने भी कहा, रिसर्च भी हुआ इस पर, सर्वे भी हुआ, तो टाइम स्पेन बहुत कम हो गया। अगर हार्वर्ड में भी, जो हार्वर्ड के भी जो प्रोफेसर, हार्वर्ड के, चाहे वो आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, वो सब भी बोलेगा आजकल के स्टूडेंट को क्या होने लगा है कि वो जो कुछ लेक्चर करते हैं उस लेक्चर के बीच में थोड़ा सा डोपामाइन टाइप से कुछ इंटरटेनमेंट करवाना पड़ता है, तो अभी जाकर वो क्या करते हैं, उस टॉपिक को फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्योंकि लोगों आप उतना जो मतलब एक तरह से बोलते हैं, जो पहले से मेंटल एक्सर्शन होता था, लोग ज़्यादा देर तक क्लास कर पाते थे, अच्छे से समझ पाते थे, अच्छा थ्योरी लिख पाते थे, वो चीज़ आपको देखने को खासकर इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण हो रहा है, लोग शॉर्ट्स पर, रील्स पर ज़्यादा जा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, टाइम स्पेंशन नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा है कोई चीज़ पर। तो लोग कहते हैं हमको याद नहीं हो रहा, स्टूडेंट बोलते हैं याद नहीं हो रहा। भाई याद होगा, लेकिन याद करने का भी तरीका होता है। पहले तो आप अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी ना याद होगा। आपने कंसेप्ट नहीं क्लियर किया है, आपने टॉपिक को पढ़ाना, बस आपने क्या किया, फटाफट किताब खरीदा, वन लाइनर पढ़ना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वही चल ही रहा है आज के समय में, जितना जो शॉर्ट्स बन रहा है, जितना रील्स बन रहा है, सब वही हो रहा है। तो इसलिए शॉर्ट्स रील्स खराब नहीं है, वो मतलब उससे भी आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, वो भी कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ उससे भी बताया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। लेकिन जो पढ़ने वाली बात है, जो मतलब तैयारी करने वाली चीज़ है, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ये जो बोल सकते हैं, जो अटेंशन नहीं हो पाता, फोकस नहीं हो पाता, डाइवर्ज कर जाते हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक तरह से आपको मेडिटेशन भी, एक ये मेडिटेशन ही हो गया, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी आपका एक मेडिटेशन हो गया। तो चलिए बहुत बात हुआ इस पर, बात करें तो कन्वेक्स लेंस की। तो जो अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कन्वेक्स लेंस की, ये क्या कहते हैं, टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर ही देते हैं, लेंस का जो पार्ट है दोस्तों। तो क्या होगा, एक टॉपिक में आपका ये सब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लेंस को समझते हैं, तो हम लेंस क्या देखें, तो कन्वेक्स लेंस अगर देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या बताया गया है, दिस लेंस बल्जेज आउट। हमने देखा ना कन्वेक्स लेंस क्या था, बल्जेज आउट। इस तरह से क्या है इसका, ये जो पार्ट है, इसको यह जो कॉर्नर पार्ट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो एज का पार्ट है वो थिनर है, और जो हमारा ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, थीकर पार्ट है। ये तो बल्जेज आउट इन बिटवीन, तो बताया थिनर एट द एजेस एंड द टू साइड्स, ये चीज ध्यान रखना। फिर कनकेव लेंस क्या है, लेंस इज थिनर एट द सेंटर। फिर कनकेव लेंस हमारा क्या है, ये आपको सेंटर पर थिनर है, मतलब कि सेंटर पे थिनर ही है ना, उस हिसाब से अगर देखें तो ये क्या है हमारा, अगर इमेज को आप इस तरह से नहीं समझ रहे हैं, देखिए ये इमेज हो गया, इस तरह से देखिए,
देख रहे हैं, तो बीच में क्या थिनर, थिनर मीन्स क्या पतला है, और जो हमारा एज पर है, जो मतलब साइड का जो कॉर्नर है वो क्या हमारा आपको चौड़ा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वो आपको थिकर है। फिर ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो ये जो आप लेंस की बात करते हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हैं सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। ये सेंटर जो आपको दिख रहा है, ये वो जो पॉइंट देखिए ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से जो आपको रे पास करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं। ये जो आपको रे जो पास कर रहा है यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो फिगर लिया हूँ उस पर मैं जो अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ उस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ही आपको क्लियर होगा। समझ रहे हैं ना, इमेज आपको जरूरी है। तो ये लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इन सच ए वे दैट इज परपेंडिकुलर टू साइड्स फ्रॉम द सेंटर, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, आपको देख सकते हैं ये क्या हमारा हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो जो भी पैरेलल ले आएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये आपको कन्वर्ज करके क्या होता है, एक फोकस पॉइंट आपको यहाँ पर बनाता है। तो ये मतलब दोनों साइड आपको लेंस का दो फोकस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इफ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड दे विल कन्वर्ज एट द राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट से आ रहा तो राइट में जाएगा, राइट से आ रहा तो लेफ्ट में जाएगा। दिस इज वाई लेंस हैज ए, इसलिए लेंस का दोस्तों दो फोकल पॉइंट होता है। हमने बात किया था मिरर में, स्पेरिकल मिरर में, तो वहाँ हमने देखा था कनकेव कन्वेक्स एक ही फोकल पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आपको दो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि दो आपको फोकल पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ हमने क्या किया था, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल, वही सेम चीज डिफिनेशन है। इसका भी दो फोकल लेंथ हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से है, इसका यहाँ से डिस्टेंस, ये आपका क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये सिंपल है, यहाँ से आप फिगर से समझ सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास डिपेंड रिफ्रैक्टिव ऑफ द ग्लास इन कर्वेचर, हाई रिफ्रैक्टिवनेस होगा तो फोकल लेंथ शॉर्ट होगा। ये याद रख सकते हैं कि जो मतलब फोकल लेंथ जो डिपेंड होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड होगा। तो रिफ्रैक्टिव हमने बात किया था कि जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो अब क्या बात करना है यहाँ पर, आपको याद रखना है कि जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फोकल लेंथ आपको शॉर्ट होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI लिखते हैं, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हायर होगा, ये हायर होगा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो फोकल लेंथ आपका होगा वो आपको क्या होगा, लेसर होगा। तो ये आपको सिंबल याद रखना, इस तरह से आपको ध्यान रख सकते हैं। तो फिर द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज मोर देन ऑल्सो द फोकल लेंथ विल शॉर्ट, कर्वेचर अगर ज्यादा होगा फिर भी फोकल लेंथ आपको कम ही होगा। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग, हमने बात किया ना, जैसे कन्वेक्स लेंस को आपको कन्वर्जिंग लेंस बोलना है। जैसे हमने कनकेव मिरर की बात की थी उसी तरह से उसका उल्टा हो जाता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मिरर और कनकेव लेंस को आपको डाइवर्जिंग मिरर। तो ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेड को पास थ्रू कन्वर्ज सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सब पूरा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो लिखा गया डिफिनेशन की तरह लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाएगा हमारे जो टेलीग्राम चैनल स्काई अकेडमी 360 पर, उसको आप ज्वाइन कर ले, टेस्ट भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और अच्छे से आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को बताया जाएगा। फिर अगर जो यहाँ पर अगर देखें रिफ्रैक्टिव रे डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस कन के अपोजिट टू द कन्वेक्स लेंस, तो ये सब चीज़ समझने वाली नहीं है, जो आगे देखेंगे हम लोग। फिर अगर बात करें यहाँ पर फोकल लेंथ, हमने देख लिया जो फोकल लेंथ है यही है, मतलब सेम जो जिसका मतलब अगर बोल सकते हैं चाहे वो लेंस हो, मतलब कन्वर्जिंग लेंस हो, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों का आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। जो डिफिनीशन है वो सेम ही रहता है, बाकी जो फिगर है, जो पोजीशन है, जो वो आपको चेंज होता है। फिर अगर यहाँ पर देखें जो कन्वेक्स लेंस है, आप हमें क्या पढ़ना है कि मतलब इमेज किस तरह से फॉर्म होता है। तो जो इमेज जो ऑब्टेन होता है यहाँ पर फ्रॉम बाय कन्वेक्स लेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज ऑलवेज फॉर्म एट ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिव लाइट रेज, जहाँ पर 2 रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेंगे तभी जाकर इमेज बनेगा आपको। तो रूल 1 में क्या है, रे ऑफ लाइट विच इज ओरिजिनली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, जो अगर कोई भी लाइट रियल पैरेलल है तो वो आपको क्या करती है, फोकस से जो रिफ्रैक्ट करके ये मीडियम से पास करते यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर जाती है। ये तो भाई मिरर तो है नहीं कि मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोटिंग लगा हुआ है कि यहाँ से गया और फिर रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, ये आपको रिफ्रैक्ट ही होगा। तो ये चीज़ आपको क्या करेगा, यहाँ पर फोकस से आपको पॉइंट करेगी। तो अब क्या है, आपको रूल्स है पहला, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर सेकेंड क्या है हमारा, जो मतलब रे ऑफ लाइट जो पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या करता है यहाँ पर, डज नॉट बेंड आफ्टर, ये रिफ्रैक्ट नहीं करता, ये सीधे आपको डायरेक्ट पास कर जाता है, बिना बेंड करते हुए डायरेक्ट पास कर जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, किसी तरह का डेविएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पास करता है फोकस से, तो वो क्या करेगा, फिर पैरेलली आपको प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास करेगा, नहीं तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास कर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये रूल था। आप रूल से ये क्या करते हैं, हम इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को कौन कौन पोजीशन पर रखेंगे, कौन सा पोजीशन पर और कौन सा इमेज बनता है, कौन सा इमेज फॉर्म होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो अगर इमेज की हम बात करें यहाँ पर,
तो टाइप्स ऑफ इमेज जो कन्वेक्स मिरर से आपको बनता है, लेंस से, मिरर नहीं लेंस से बनता है, मतलब पढ़ा रहे तो मिरर तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिससे आप ध्यान रखिए, कोई त्रुटि हो, किसी तरह गलती हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे, उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। तो जो कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, जो इमेज जो फॉर्म होता है हमारा, सबसे पहला जो केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी जो आप देख रहे हैं ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। देन द फर्स्ट रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग, इसमें आपको देखिए ध्यान क्या रखना है ना दोस्तों, ये इतना चीज़ याद नहीं रखना है कि कैसे मिरर बनेगा, नहीं, इसमें आपको याद ही कर लेना है कि अगर हम लोग यहाँ पर पहले इमेज को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको याद कर लीजिएगा कि इसका रियल इमेज क्या बन रहा है और कौन पोजीशन पर बन रहा है। ये आपसे एग्जाम पूछा, ये पूरा एग्जाम डिफिनेशन नहीं पूछा जाता। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग में टॉप ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देयर बाय रूल पिसासेस थ्रू अनदर फोकस, हमने बात ही किया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर ये चीज़ क्या हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल जो सेंटर है, जो लेंस का जो सेंटर है प्लस फोकस के अगर बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका इमेज आपको कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड फोकस, जो कि हमारा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो ये इमेज में लिख दिया, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगा। ये चीज़ याद रखना, क्या होगा हमारा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आपको फॉर्म होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर यहाँ रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस, एक पॉइंट के मिरर फोकस रख रहे हैं, तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और इन्फिनिटी पर जो होगा बहुत हाईली इनलार्ज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का होगा, और ये इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो उसमें वो आपको इरेक्ट ही होता है, सीधा इमेज होता है, लेकिन जो अगर रियल देखेंगे तो रियल खासकर ज़्यादा आप देखेंगे वो आपको मतलब खासकर क्या बोल सकते हो, रियल आपको इन्वर्टेड ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख ले, केस 3 हमारा क्या है कि जो अगर हम मिरर इमेज को, मतलब इमेज को नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज तो बाद में बनता है ना, तो इमेज अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हेन द इमेज विल फोकस, यहाँ पर देखिए वो भी इसमें भी गलत लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, फोकस के बीच में रखते हैं, फोकस और मतलब 2f यहाँ पर दिया गया, जो सेंटर ऑफ मेन बोल सकते हैं, आपको लिखा गया है, फोकल लेंथ इसको बोला जाता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, अगर उसके बीच में हम रखते हैं तो क्या होगा कि वो इमेज जो हमारा बनेगा 2f के बियॉन्ड बनेगा, जो ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है उसके बियॉन्ड बनेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ये भी क्या होगा, हमारा रियल, इन्वर्टेड और लार्जर देन दी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगर केस 4 में अगर बात करें यहाँ पर, तो केस 4 में बोलता है कि अगर ट्वाइस द फोकल लेंथ, यहाँ पर अगर देखें हम ट्वाइस द फोकल लेंथ यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारा इमेज हमारा क्या बनता है, ये भी हमारा 2f पर बनता है, लेकिन ये दूसरे साइड बनता है, ये रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइज के होगा, लेकिन ये आपको जैसे सेंटर, जैसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने देख ही लिया था, एक हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कर्वेचर टाइप से है, मतलब वो आप समझ सकते हैं उस टाइप से लिखा गया 2f। ये 2f इसका अलग होता है, ये फोकल लेंथ का ट्वाइस है, तो वहाँ पर इमेज आपको रखा जाए, मतलब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इमेज कहाँ बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज है। केस 5 में क्या हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट को आपको 2f पर रखा गया तो ये 2f पर बनेगा, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट रिप्लेस डिस्टेंस ग्रेटर देन द ट्वाइस द फोकस। अब इसमें ये चीज़ नहीं, आप बोला जाता है कि जो 2f के अगर बियॉन्ड रखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि इमेज आपको f और 2f के बीच में बनेगा, इमेज f और 2f के बीच में बनेगा, बताया जो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 2f के बियॉन्ड बन रहा है, ये रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा। तो इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है चीज़ को, बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ये मतलब आई थिंक इसका जो फोटो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, बाकी जो ये चीज़ लिखा गया इसको आप ध्यान में रखिएगा। केस 6 की अगर बात करें, तो अगर बताया जाता है जब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज आपको क्या बनेगा, अदर साइड ऑफ मिरर बनेगा, लेकिन वो फोकस पर बनेगा, इन्वर्टेड होगा, प्लस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बहुत मतलब ज़्यादा छोटा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसी तरह से लेंस फार्मूला क्या हमारा, जो लेंस फार्मूला है दोस्तों, ये है 1/v माइनस 1/u बराबर 1, जैसे हमने देखा था ना मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, v आपको इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, और आपको f क्या है, ये आपको फोकल लेंथ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस मैग्निफिकेशन जो है आप जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, उसी तरह से इसमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको होता है। रूल अगर देखें कनकेव लेंस का कुछ रूल हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला रूल क्या था यहाँ पर, पहला रूल बताया जाए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपको क्या होगा फोकस पर फिर आपको आएगा, तो ये पीछे अगर हम इसको करेंगे ये फोकस पर आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना।
तो सेम ही रूल है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को। रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ये आपको जो ऑप्टिकल सेंटर से, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको स्फेरिकल मिरर में था, कनकेव कन्वेक्स में, तो ये उसी से पास करेगा। रूल 3 में क्या है कि आपको कि जो अगर फोकस रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस अनदर साइड ऑफ कनकेव बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल, जब फोकस से जा रहा था ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर अगर इमेज की बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा है अगर इमेज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अगर फोकस रखा गया है तो हमारा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। ये केस 1 की बात करें। ये केस 2 में क्या है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा जो लेंस का जो मतलब इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस, ये 2 ही केस इसमें बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर पावर ऑफ लेंस की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो पावर ऑफ लेंस में क्या है कि मतलब अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस की, तो हम लोग कुछ टॉपिक है इसमें जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सोच रहे हैं कि अगले क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, समझ रहे हैं ना। तो पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रिज्म से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस क्या है दोस्तों, ये सिंपल टर्म है, मीजर ऑफ द डिग्री एट विच लेंस कैन कर्व। लेंस का जो पावर होता है, जो हम लोग लेंस यूज करते हैं, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं या किसी तरह से माइक्रोस्कोप में लेंस यूज करते हैं, उसका पावर कैलकुलेट क्या करते हैं हम लोग, P बराबर 1/f होता है, और ये f हमारा क्या होता है, मीटर में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस इसमें यह भी बताया जाता है कि जो हमारा SI यूनिट क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या होता है SI यूनिट, डाई आपको ऑप्टर होता है, एग्जाम में ये बार बार पूछा गया, डायऑप्टर किसका यूनिट होता है, SI यूनिट किसका होता है, पावर का होता है। अगर हम लेंस को कंबाइन करते हैं तो उसके हम सारे पावर को क्या करते हैं, वहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, कैमरा में यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और प्लस जो हम लोग देखने के लिए जो चश्मा में वो भी लेंस ही होता है। ये चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, कौन सा लेंस कहाँ यूज करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो आज का जो टॉपिक था, इतना हम लोग इसमें रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट में ये सब सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतने के लिए इतना, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट देखना पसंद भी नहीं करेंगे, और ज़्यादा लेंदी होता है थोड़ा सा बोरिंग भी फील होता है। तो रहने देते हैं इसको इतना ही। देखते रहिए इस लेक्चर को, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लेक्चर को जल्दी कंप्लीट कीजिए, प्लस जो डाउट होता है उस डाउट को क्लियर कीजिए। ऑफलाइन सेंटर में यहाँ पर आकर आप डाउट पूछ सकते हैं, प्लस ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। और हमारा टेस्ट सीरीज जो हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, फ्री टेस्ट है आपको SI CGL सब के लिए, तो टेस्ट आकर आप दीजिए। जो बिकना पहाड़ी जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया, एड्रेस से आप आकर यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।